हाँ जी, क्या हाल चाल। आप सब लोग चाहते थे ना कि दिल्ली में हुए ट्रांसप्लांट के रिजल्ट आप लोगों के सामने दिखाऊं, ताकि आप लोग भी उस रिजल्ट को देख करके पसंद आने पर अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा सकें। तो लो जी, शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये पेशेंट है जिन्हों के गंजापन बढ़ता जा रहा था और वो चाहते थे कि उनके सर के ऊपर बाल आ जाए, जैसा कि हर वो आदमी चाहता है जिसके सर के बाल चले जाते हैं। तो दोस्तों, इन्हों को जो गंजापन था दूर करने के लिए 2800 ग्राफ्ट निकाले गए। कहां से निकाले गए? यहां से। इसे क्या बोलते हैं? डोनर एरिया। ये होता है हमारा फर्स्ट डोनर एरिया। सेकंड, थर्ड, फोर्थ डोनर एरिया भी होते हैं, लेकिन आज सिर्फ इसी की बात करेंगे। ग्राफ्ट कहां से निकले? यहां से। अब आप सब लोग बोलोगे कि भाई ग्राफ्ट यहां से लिए गए, बाल यहां से लिए गए और यहां पर इंप्लांट कर दिए गए जहां पर गंजापन था, लेकिन यहां से तो फिर वो गंजा हो गया ना। फायदा ही क्या रहा इस चीज का, वो मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा जब रिजल्ट हो जाएगा कंप्लीट 7.5 महीने का। तो आपको समझ में आएगा कि भाई यहां से जो बाल लिए जाते हैं वो इस तरह से लिए जाते हैं कि सामने वाले को पता ही नहीं लगता कि ग्राफ्ट लिए गए हैं। तो जो टोटल नंबर ऑफ ग्राफ्ट लगने हैं वो मैंने आपको बताया 2800 है, लेकिन 2800 के अंदर सिंगल हेयर वाले ग्राफ्ट जो थे वो थे 400 और बाकी के 2400 ग्राफ्ट थे जिसके अंदर 2 हेयर थे और 3 हेयर भी थे। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि पीछे से जो बाल लिए जा रहे हैं उसकी कंडीशन क्या है, वो किस तरीके की है। इस क्वालिटी वाले हेयर जैसे होंगे वैसे ही ट्रांसप्लांट के टाइम आपका क्या आएगा? हेयर ट्रांसप्लांट का बढ़िया सा रिजल्ट। और बाकी डॉक्टर की और टेक्नीशियन की एक्सपर्टीज के ऊपर आप लोगों का रिजल्ट डिपेंड तो करता ही है, लेकिन ग्राफ्ट कैसे हैं आप लोगों के, कैसे निकलने वाले हैं, वो भी डिपेंड करता है कि आपका रिजल्ट कैसा देगा। ठीक है, अब हेयरलाइन डिजाइन की गई जो आपको फोटोग्राफ में नजर आ रही है, और जो हेयरलाइन डिजाइन की गई उस डिजाइन को पेशेंट ने खुद अप्रूव किया कि हाँ ये वाली हेयरलाइन मुझे पसंद आ रही है, इसके ऊपर इस डिजाइन में ग्राफ्ट लगा दो। फिर क्या था, पेशेंट गया ओटी के अंदर, लेटा और यहां से एक्सट्रैक्शन स्टार्ट हुआ, ग्राफ्ट निकाले गए। ग्राफ्ट निकालने के बाद आगे की तरफ जो मार्किंग की थी उसके अंदर फॉलिकल बनाए गए, उसके अंदर डाले गए ग्राफ्ट को। आगे की तरफ जो 400 ग्राफ्ट बताए थे वो इंप्लांट किए गए और पीछे की तरफ इंप्लांट किए गए बाकी बचे हुए ग्राफ्ट 2400। कुल मिलाकर के 400 प्लस 2400 हो गए 2800 ग्राफ्ट। ये प्रोसेस पूरे एक दिन का टाइम लगा, सुबह से शाम हो गई, शाम को पेशेंट अपने घर चले गए। आप लोगों को नहीं पता था तो मैंने आपको बता दिया कि हेयर ट्रांसप्लांट की सर्जरी एक नॉर्मल सर्जरी है जहां पर पेशेंट सुबह आता है और शाम को घर चला जाता है। चाहे तो वो अपने किसी रिश्तेदार को लेकर के क्लिनिक में आ सकता है, फ्रेंड को लेकर क्लिनिक में आ सकता है, या किसी नोन को लेकर के क्लिनिक में आ सकता है, या फिर वो चाहे तो अकेला आ सकता है और अकेला ही जा सकता है। दिक्कत की कोई बात नहीं है अगर आपने सही क्लिनिक चूज किया है तो। ठीक है ना, अब दिखाता हूं इन्हों की जर्नी कि भाई कैसे लगते हैं 1 महीने बाद। 1 महीने बाद की ये फोटोग्राफ है जहां पर आप लोगों को दिख रहा है कि भाई बंदे के बाल तो आए नहीं, ट्रांसप्लांट हुआ था। यहां पर मैं आपको बता दूं कि ट्रांसप्लांट हो जाने के बाद श्रेडिंग फेस आता है। वो श्रेडिंग फेस होता है 3 महीने तक का, उसमें बाल आ भी सकते हैं या नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन 3 महीने के बाद बाल हमेशा वापस आएंगे ही आएंगे। इसलिए आप 2 महीने और 3 महीने की फोटोग्राफ भी इसके अंदर देख लो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि बाल नहीं आए हैं, लेकिन अच्छे से क्लीन किया गया, एंटीबायोटिक दी गई, पेन किलर दी गई 7 डेज की, जिसके चलते पेशेंट को किसी भी तरीके का कोई इंफेक्शन या पेन की समस्या बिल्कुल भी नहीं आई। यहां पर 4th मंथ की फोटोग्राफ आप देख लें। इस 4 मंथ की फोटोग्राफ में आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये जो रिजल्ट आ रहा है बहुत अच्छा आ रहा है, क्योंकि आप कंपेयर करेंगे पहले वाली फोटोग्राफ से तो उसके कंपैरिजन में तो रिजल्ट बहुत ही अमेजिंग आया है। और आप लोगों को भी अमेजिंग लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके मुझे अभी के अभी बता देना। अब मैं आपको दिखाता हूं 5वें महीने की फोटोग्राफ जहां पर रिजल्ट और अच्छा इंप्रूव होता जा रहा है। इसी के साथ साथ मैं आपको दिखाता हूं 6 मंथ की फोटोग्राफ भी। जी हाँ, 6 महीने की फोटोग्राफ ये रही। आप लोगों को उम्मीद करता हूं बहुत पसंद आ रही होगी ये जो रिजल्ट आया है। इसी के साथ मैंने आपको शुरू में बताया था कि डोनर एरिया, आप लोगों को लगता है कि डोनर एरिया से बाल ले लिए गए तो फायदा ही क्या हुआ, यहां पर से गंजापन तो दिखेगा ही, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो आप लोग देखें, इस वीडियो में देखकर समझें कि क्या आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। हाँ, मैं मानता हूं कि कभी कभी ये डोनर एरिया को कई क्लिनिक खराब कर देते हैं, उसी लिए तो मैं वीडियो बना रहा हूं ताकि आप लोग मुझसे गाइड ले सके
चूज करने में क्लिनिक कि कहां पर जाएं ताकि आपका डोनर एरिया भी प्रिजर्व रहे, हेयर लाइन भी ऐसी आ जाए जैसी आई है। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये रिजल्ट अभी पूरा नहीं है। हेयर ट्रांसप्लांट का पूरा रिजल्ट आने के लिए टाइम लग जाता है 10 महीने तक का। 10 महीने के बाद तो मैंने किसी की इंप्रूवमेंट होते हुए नहीं देखी, मगर डॉक्टर अपनी किताबों में लिखा हुआ है कि रिजल्ट आने के लिए 1.25 साल तक का टाइम लग जाता है। उनकी बातों को मैं झुठला नहीं रहा, मगर मैंने जो टाइम देखा है 10 महीने तक में पूरा रिजल्ट आ जाता है। जिसका रिजल्ट नहीं आया उसका रिजल्ट फिर आता ही नहीं है, उसका ट्रांसप्लांट हो गया फेल आपका ट्रांसप्लांट ना हो। इसके लिए आपको क्या करना है, मुझे कांटेक्ट करना है, मैं आपको अच्छा सा क्लिनिक सजेस्ट करूंगा। अब मैं आपको दिखाता हूं 7.5 महीने की कुछ फोटोग्राफ। इस फोटोग्राफ के अंदर रिजल्ट थोड़ा और इंप्रूव हुआ है और आने वाले 10 महीने तक ये रिजल्ट और इंप्रूव होगा, जैसा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। ठीक है, अगर आपको अब वीडियो पसंद आई तो आप तो वीडियो को लाइक करना बनता ही है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि इस दौरान पेशेंट ने क्या किया है। इस दौरान पेशेंट ने 4 PRP ली है दिल्ली के अंदर ही, जो कि बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री थी इनके पैकेज के अंदर। पैकेज था 20 रुपीज पर ग्राफ्ट का। जी हाँ, और शुरू की 7 डेज की जो मेडिसिन थी एंटीबायोटिक और पेन किलर, वो भी पेशेंट को बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री मिली। ठीक है, अब अगर जो आप चाहते हैं कि आपके बाल ग्रो हो या फिर आपके फैमिली फ्रेंड किसी भी नोन बंदे के बाल ग्रो हो, तो वीडियो उनके पास शेयर कर दें, जिससे कि वो अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवा पाए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।